स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहा है और अब विपक्षी पार्टियों को लेकर ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे के मुखपत्र साफना में विपक्षी पार्टियों की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से कर दी गई है। उद्धव की पार्टी ने साफना में ये लिखा है कि पुतिन की तरह मोदी को भी बगावत झेलनी पड़ेगी। ये तमाम बातें मुखपत्र साफना में जो लेख लिखा गया है उसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं। दावा यहां तक किया गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी की सरकार इस बार सत्ता से बेदखल होगी। ये दावा उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कर रही है। तो एक तरफ उद्धव गुट का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, अब उसे चुनौती दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से तारीफ कर रही है, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब पेरिस में IMF की मुखिया से मदद की भीख मांग रहे थे, उस समय पाकिस्तान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रही थी। उनका ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में अपना नाम बना लिया है। वो जिस तरह से देश की आबादी का नेतृत्व करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। पीएम मोदी काफी संजीदगी से अपने देश को लीड कर रहे हैं और पता लगता है कि वो एक लीडर है। ये तारीफ पाकिस्तान की जनता कर रही है। लेकिन दोनों ही मामलों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र साफना में क्या कुछ विपक्षी दलों को लेकर लिखा है। चूंकि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, जिस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दावा ये किया गया कि तमाम 15 दल जो इस बैठक में मौजूद थे वो एकजुट हैं और 2024 में पीडीए इस गठबंधन का नाम होगा और मोदी यानी बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन जो है चुनाव लड़ेगा। जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसने अपने मुखपत्र साफना के एक संपादकीय में विपक्षी पार्टियों की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से कर दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने साफना में ये लिखा कि वैगनर ग्रुप ने ये दिखाया कि तानाशाही को चुनौती दी जा सकती है। पुतिन हो या फिर मोदी हो, सभी को बगावत का सामना करना पड़ेगा। भारत का वैगनर ग्रुप जो है वो पटना में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। ये नॉन वायलेंट वैगनर ग्रुप बैलेट बॉक्स के जरिए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। पुतिन की तरह मोदी भी जाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक रास्ते से जाएंगे। ये दावा साफना के इस संपादकीय में किया गया है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने विपक्षी एकता की जो मीटिंग बिहार के पटना में हुई और उस मीटिंग में जो नेता शामिल हुए उन नेताओं को भारत का वैगनर ग्रुप करार दिया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर इस मीटिंग में सहमति बनी थी, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन बार बार साफना में जिस वैगनर ग्रुप का जिक्र हो रहा है, यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये वैगनर ग्रुप है क्या, जो उद्धव ठाकरे खुद की और तमाम विपक्षी दलों की तुलना इस वैगनर ग्रुप से कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि वैगनर ग्रुप जो है वो रूस की एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर काम करता है और वैगनर ग्रुप ने अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये खबर सामने आई थी। आपको ये भी बता दें कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगनी ने चेतावनी भी दी थी कि वो अपना बदला लेकर रहेंगे। इस बीच इसके बाद रूसी अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है और जो विद्रोह की बात कही जा रही थी वो दरअसल एक षड्यंत्र था। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन वैगनर ग्रुप जिसने दरअसल हाल ही में चर्चाएं बटोरी, वो वैगनर ग्रुप आधिकारिक तौर पर
पीएमसी वैगनर के रूप में जाना जाता है। ये एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर देश का कोई भी कानून और नियम लागू नहीं होता। इसे रूस की एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर देखा जाता है। इस संगठन को साल 2014 में यूक्रेन से संघर्ष के दौरान एक पहचान मिली थी। तो यानी साफ है कि वैगनर ग्रुप जो है वो रूस की एक प्राइवेट आर्मी है, जिससे उद्धव ठाकरे अपनी और तमाम विपक्षी दलों की तुलना कर रहे हैं कि अब वैगनर ग्रुप की तरह ही भारत में मोदी के खिलाफ विपक्षी दल जो है वो भूमिका निभाएंगे और मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। यानी एक तरफ तैयारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने की चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से लेकर विदेशों तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी जो लीडरशिप है उसकी तारीफ अब भारत में ही सिर्फ जनता नहीं बल्कि दूसरे देशों की जनता भी कर रही है। तो एक तरफ तमाम विपक्षी दल हैं जो कि प्रधानमंत्री को हराने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कितनी मजबूत है, किस तरीके से दुनिया भी अब प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और अब पाकिस्तान की जनता ने भी खुले दिल से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। दरअसल पाकिस्तान की एक महिला यूट्यूबर हैं सना अमजद, जिनकी ओर से एक वीडियो जो है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है और महिला यूट्यूबर ने भी मोदी की तारीफ की है और ये कहा है कि भारत जिस तरह दुनिया के देशों के साथ डील कर रहा है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने इस मुद्दे पर पाकिस्तान की जनता से भी सवाल किया है। सवाल ये किया गया है कि 120 देश ये चाहते हैं कि मोदी उन्हें लीड करे, और जब ये सवाल वहां की जनता से उन्होंने पूछा तो जनता की जो प्रतिक्रिया थी वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है वहां की जनता खुले दिल से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि लीडर हो तो मोदी जैसा। ये तमाम लोगों के रिएक्शन हैं जो कहीं ना कहीं उनके चैनल पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों से जब ये पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को 120 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष चाहते हैं कि वो उनका नेतृत्व करें, तो इस पर जवाब देते हुए पाकिस्तान के एक शख्स ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में एक अपना अलग नाम बनाया है। इतना ही नहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारत की आबादी है और वो 140 करोड़ आबादी वाले देश को जिस तरह से लीड कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि वो काफी समझदार हैं। वही हमारे देश की सरकार को किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मान्यता कोई नहीं देता। भारत की तुलना में हमारे मुल्क में कानून व्यवस्था सही नहीं है, ये वहां पाकिस्तान की जनता बोल रही है। सना अमजद ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक पाकिस्तान के ही शख्स ने भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यानी भारतीयों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये वो कहना चाहते हैं। भारत के लोग मोदी की इज्जत करते हैं, इसके अलावा दुनिया के बाकी देश के लोग भी मोदी की इज्जत करते हैं, वो दुनिया को रिटर्न दे रहे हैं, उनका एजुकेशन में फोकस काफी ज्यादा है। पाकिस्तान के जो युवा हैं वो इस बात को लेकर भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि फिर चाहे वो IT का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, तमाम इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, एजुकेशन पर फोकस हो, चाहे फिर स्वास्थ्य मॉडल पर फोकस हो, मोदी का फोकस जो है वो भारत के विकास पर है, उन्नति पर है, प्रगति पर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो कि पेरिस में थे उस वक्त जब प्रधानमंत्री अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे थे, तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे थे, वो दरअसल पेरिस में थे। और पेरिस में जो IMF की मुखिया हैं क्रिस्टिना जर्जिवा, उनसे मुलाकात करने के लिए वो वहां गए थे और शहबाज अपने डूबते हुए देश के लिए मदद मांगते भी वहां दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे लेकिन पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। ये तमाम बातें शहबाज शरीफ की ओर से कही गई है। तो जनता को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये बातें, तमाम चीजें खल रही हैं। उनका ये कहना है कि हमें
सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ये बताया गया है, लेकिन भारत की जनता को ये भी बताया गया है कि किस तरीके से वहां के युवा अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। फॉरेन में उनके लिए जिस तरीके का सम्मान है वो काबिले तारीफ है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पाकिस्तान की जनता की आई हैं मोदी को लेकर, यानी खुले दिल से पाकिस्तान की जनता जो है वो मोदी की और उनकी लीडरशिप की तारीफ कर रही है। और वो जिस तरह के नेता हैं उसकी तारीफ कर रही है। वहीं एक तरफ भारत में विपक्ष है जो कहीं ना कहीं इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मिल रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।